हेलो एवरीवन। अक्सर हम काफ़ी वर्ड्स को जो है जब पढ़ते हैं या फिर उनको लिखते हैं तो उनको जो है हम गलत बोलते हैं। और ऐसे वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको आज 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ और जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। ऑफ का मतलब है का, वर्ड्स है शब्द, यानी कि शब्दों का उच्चारण, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ट्रिक है, अगर टी के बाद कभी भी यू आर ई आए तो टी का जो उच्चारण है वो च होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया है ADVENTURE, ठीक है ना। इसको देखिए ध्यान से कि यहाँ पर टी आया है, ठीक है ना, और टी के बाद URE आया है। तो यहाँ पर टी का जो उच्चारण होगा वो हमेशा च के रूप में होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि बोलने वाले इसको बोलते हैं ADVENTURE, एडवेंटर, ठीक है ना। LECTURE, लेक्टर, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा ये AD से बना एड, AD से क्या बना है एड, VEN से बना वेन, और TU यानी कि टी से बना यहाँ पे च, और RE से रे। ये बन गया हमारा एडवेंचर। क्या बन गया? एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, साहसिक कार्य। तो हमने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए LECTURE, फिर टी के बाद URE आ गया तो यहाँ पर जो टी का उच्चारण होगा वो श के रूप में होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो LE से बना ले, ले को प्रे की मात्रा, और शी का उच्चारण होगा यहाँ पे कै, और टी का जो उच्चारण है यहाँ पे क्या रखेंगे हम? देखो अगर यहाँ पर TURE आया न, तो अगर हम श लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो टी का जो यहाँ उच्चारण होगा वो च के रूप में होगा, ठीक है ना। किसके रूप में होगा? च के रूप में। तो लेक्चर क्या बन गया? लेक्चर। लेक्चर का मतलब जो है होता है भाषण, लेक्चर भाषण। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है CULTURE, ठीक है ना। सी से बना कै, और UL से हमारा जो L से बनेगा ले, और U साइलेंट रहेगा। इसको हमने कोल्टर नहीं पढ़ना है। C से बना कै, और L से बना ले, ठीक है ना, कल, और T से बना हमारा च, URE से रे, कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है ना, संस्कृति, कल्चर। अब जैसे FUTURE, अक्सर इसको जो है ना फिट्यूरी पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ से बनता है फे, यू यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, टी का मतलब लगेगा यहाँ च, और URE का जो उच्चारण होगा वो जो है फ्यूचर के रूप में होगा, यानी कि फ्यूचर, ठीक है ना, फ्यूचर। इसको हम ऐसे लिखेंगे सही, फ्यूचर, ठीक है ना। एफ से फे बन गए, ये यू का उच्चारण यहाँ पे यू बनेगा, और टी से च, और RE से रे, फ्यूचर, ठीक है ना। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर भविष्य, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर टी के बाद H आए तो टी का जो उच्चारण है वो थ या फिर ध होता है, ठीक है ना। टी के बाद अगर H आता है तो टी का उच्चारण थ और ध होगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, THIRST, ठीक है ना, ट्रिस्ट नहीं है ये। अब ध्यान से देखो कि टी के बाद क्या आया है? H। क्या आया है? H, ठीक है ना। तो TH का जो उच्चारण करेंगे वो हम थ के रूप में करेंगे। क्या? किस चीज के रूप में? थ के रूप में। और R से बनेगा अपना रे, और S से से, और T से टे, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे? TH से टे बन गया, ठीक है।
और पैरों में रे लगा देंगे और आर से यहाँ पर रे हो गया, फिर उसके बाद एस से और टी से टे, थ्रस्ट। क्या बन गया ये? थ्रस्ट। ध्यान रखना टी के बाद एच आते हैं तो थे बोला जाएगा, थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब प्यास, ठीक है ना, प्यास। अब जैसे HEALTH, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि टी के बाद फिर एच आ गया तो यहाँ बनेगा थे। क्या बनेगा? थे। HEA से बना है, ऊपर मात्रा, और एल से ले, OTH से थे, हेल्थ। हेल्थ का मतलब हो गया स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब क्या हो गया? स्वास्थ्य। अब जैसे नेक्स्ट है WEALTH। अब यहाँ पे टी के बाद एच आ गया तो इसका उच्चारण क्या करेंगे हम? थे। WEA से बन गया व, ऊपर ए की मात्रा, और एल से ले, OTH से थे, वेल्थ। क्या पढ़ेंगे इसको? वेल्थ। और वेल्थ भी पढ़ते हैं कई बार इसको, ध्यान रखना है, वेल्थ या वेल्थ दोनों ही ठीक है। इसका मतलब होता है धन। अब जैसे नेक्स्ट है THIRD। अब यहाँ पे टी के बाद एच आ गया तो थे लगेगा, ठीक है ना, और फिर रे ऊपर, और फिर डी से बना डे, थर्ड। थर्ड का मतलब है तीसरा। ध्यान रखना है ये रूल, टी के बाद एच आए तो टी का उच्चारण थे या दे के रूप में होगा। अब जैसे नेक्स्ट ट्रिक है, जब कभी टी के बाद आई ए, ध्यान रखना इकट्ठा आएगा, आई ए या फिर आई ई या फिर आई ओ या फिर आई ओ एन आए तो टी का उच्चारण से होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए ATTENTION, काफी लंबा वर्ड है ना, तोड़ के भी पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ देखिए कि टी आया है और टी के बाद ION आया है, ठीक है ना, TION, इसका जो मतलब लगेगा वो श के रूप में होगा। किस चीज के होगा? श के रूप में। टी का उच्चारण स होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ए से बना ए, और डबल टी से टे, और ई से ए की मात्रा, और एन से न, और टी का उच्चारण यहाँ पे होगा से, ठीक है, और ओ एन से न। अटेंशन, क्या पढ़ेंगे इसको? अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। अब जैसे नेक्स्ट है, इसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, ATTE अटे, और ऐसे पढ़ सकते हैं ATTEN अटेन, और TION शन, अटेंशन। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है EXAMI, एग्जामी हो गया, एग्जामी, ठीक है, और NATION नेशन। और यहाँ ध्यान रखने टी के बाद ION आया है तो टी का उच्चारण से के रूप में होता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? EXAMI, एग्जामी, ठीक है ना, एग्जामी। NATION नेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, परीक्षा। अब जैसे नेक्स्ट है NATION, तो यहाँ पे ION फिर आ गया टी के बाद, तो यहाँ से लगेगा, टी का मतलब NA से बन गया ने, ए ने, और टी से बन गया शे, और ON से ने, नेशन, नेशन, NATION नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। तो अगर आप ऐसे हर रोज प्रैक्टिस करते हैं 10 से 20 वर्ड्स की, तो इंग्लिश आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, काफी इजी हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है इन चीजों का, जो 3 मैंने रूल्स बताए हैं आपको। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।